जुड़ चुके हैं टीएमसी की ओर से प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी की ओर से प्रवक्ता विद्या चौहान हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए डॉक्टर संबित पात्रा जी, इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया कि देखिए चुनाव तो अभी दूर है लेकिन तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जनसंख्या के हिसाब से हमें वैक्सीन कम मिली है। त्रिपुरा जहां पर हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, अपोजिट दल यानी कि आप ही के ऊपर निशाना साधते हुए, इस मुलाकात के मतलब और मायने क्या समझाएंगे और क्या आप लोगों को इस मुलाकात में नजर आया है? संबित पात्रा। देखिए चित्रा जी, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ममता जी की मुलाकात का विषय है, खुद ममता जी ने कहा कि ये एक कर्टसी मुलाकात है, चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात है और जनरली एक औपचारिकता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना होता है, राज्यों के विषय पे चर्चा करनी होती है। भिन्न भिन्न विषयों पे उन्होंने बातचीत की है, वैक्सीन से लेकर अन्य विषयों पे, नाम बदलने के विषयों पे बातचीत की है, ऐसा अभी ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया। देखिए, इस विषय पे एक प्रवक्ता के नाते मैं चर्चा करूं या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति टीएमसी से चर्चा करे, ये उचित नहीं है, क्योंकि खुद ममता जी ने कहा हम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये मैं भी सार्वजनिक करना नहीं चाहती हूं। जो चीज़ वो खुद सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है उस पर मुझे लगता है मैं अधिक कुछ और नहीं कहूँगा। ये होता है, हिंदुस्तान एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक बहुत ही अच्छा लोकतंत्र है। स्वाभाविक है उसमें हम कितनी भी तीक्ष्णता के साथ, कितनी भी तीखी बहस हमारी चुनाव के समय होती हो, मगर जब लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलते हैं उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहां तक राजनीतिक विषय, संबित पात्रा जी पीएम की कुर्सी पर ही है, 2024 के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और उनका कांग्रेसी नेताओं को लेकर खासतौर से ये कहना है, जिनसे आज उनकी मुलाकात हुई, कि हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत सारी चर्चा की गई है। देखिए, उसी पे मैं कहने वाला था कि मैं उसी पे चर्चा करूंगा जो दीदी ने कहा, ममता जी ने कहा कि अब तो 24 दूर है मगर प्रिपरेशन तो अभी से करनी पड़ेगी, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। और सोनिया जी ने हमें चाय पे बुलाया है। अच्छी बात है, जरूर सोनिया जी चाय पे बुलाए तो जाना चाहिए, मगर वैसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, मुझे एडवाइस नहीं देना चाहिए, मगर ममता जी को फ़ोन करके पता लगा लेना चाहिए कहीं चाय पे राहुल गांधी तो नहीं है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी राजनीतिक चाय बहुत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ पी चुके हैं और उसका हश्र क्या हुआ है आप भी जानती हैं और पूरा दुनिया जानता है। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने चाय पे बुलाया था अखिलेश यादव जी को। दोनों अच्छे लड़के साइकिल पर बैठ के चाय पी के गुनगुनाते हुए निकले थे उत्तर प्रदेश में, क्या नतीजा हुआ वो आपने देखा है। ठीक उसी प्रकार याद करिए, एक समय ऐसा भी था कि लालटेन पकड़ करके दोनों भाई वहां बिहार में भी चाय पी रहे थे। उसके बाद लालटेन का क्या हुआ यह भी आपने देखा है। मायावती जी के साथ भी चाय पिया था। तो जिसके साथ राहुल गांधी जी ने चाय पिया है उसका नतीजा ठीक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं बदहजमी हुई है। इसलिए ममता जी को पता लगा लेना चाहिए कि चाय पे कल राहुल गांधी तो नहीं रहेंगे कहीं। संजय शर्मा जी टीएमसी के प्रवक्ता वही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, मुलाकात के बाद दीदी ने खोलकर तो तमाम बातें नहीं कही जिसका इंतजार किया जा रहा था कि पीएम से पहली मुलाकात में वो और क्या क्या बातें करती हैं। कोरोना के इर्द गिर्द ही अपनी बातें रखी, लेकिन संबित पात्रा ने जो कहा है उस पर जवाब दीजिए आप। कल शाम 4:30 बजे मुलाकात होनी है सोनिया गांधी से, मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है? ये एक सौजन्य साक्षात्कार है और जैसा कि आज दीदी ने खुद ही ये बात कही है कि राज्य के विधानसभाओं में भारी बहुमत से जीत के बाद पहली बार ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा है, तो स्वाभाविक तौर से संघीय ढांचे की जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करते हुए देश के प्रधानमंत्री से उन्हें मिलना था और देश के प्रधानमंत्री से बंगाल की बातें रखनी थी। इस दौरान उन्होंने बहुत से पत्र में प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हमें वैक्सीन